अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों चले शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 19 लेसन नंबर 19। आज का एपिसोड है हमारा हम नौजवान हैं परवेज़ शाहिदी की ये नज़म है। हम नौजवान हैं। सबसे पहले हम जानेंगे परवेज़ शाहिदी के बारे में। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन, इनके वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन, वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन। ठीक है, समझ में आ गया, सैयद अहमद हुसैन। इनकी पैदाइश 30 सितंबर 1910 पटना सिटी पटना में हुई। पैदाइश कब हुई? 30 सितंबर 1910 पटना सिटी पटना में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है, हम उसको ऐसे बयान कर दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप जहन में उसको रखिएगा। सैयद मोहम्मद जंग, इसका ताल्लुक़ बता रहे हैं, शजारा या फिर नसबनामा जो कह रहे हैं कि उनका संबंध या उनका उत्तराधिकारी या फिर उनकी जो नस्ल है, उनके ख़ानदान वगैरह, इसमें थोड़ा सा है तफसील है, आप उसको जहन में सिर्फ रख लीजिए। तो सैयद मोहम्मद जंग ये सुल्तान मोहम्मद गौरी की फ़ौज में थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की फ़ौज में थे, सिपाही थे। सैयद मोहम्मद जंग की शादी राजगीर के मीर अहमद अली की बेटी से हुई। ठीक है, किसकी शादी? सैयद मोहम्मद जंग की शादी राजगीर के मीर अहमद अली के बेटी से हुई, जिनसे सैयद हामिद हुसैन पैदा हुए। और सैयद हामिद हुसैन ये कौन है? ये परवेज़ शाहिदी सैयद इकराम हुसैन के दादा हैं। सैयद इकराम हुसैन के दादा हैं सैयद अहमद हुसैन के वालिद साहब। तो सैयद हामिद हुसैन पैदा हुए किसे? मीर अहमद अली की बेटी से। और सैयद हामिद हुसैन की नस्ल से ही सैयद अहमद हुसैन पैदा थे, है ना, यानी बेटा हुए। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद इकराम हुसैन यानी परवेज़ शाहिदी के अब्बा का नाम क्या है, तो सैयद अहमद हुसैन। दादा का नाम क्या हो जाएगा? तो सैयद हामिद हुसैन। तो सैयद हामिद हुसैन के परनाना का नाम क्या है? तो मीर अहमद अली। और उसी में कोई परवेज़ शाहिदी कह करके था, तो उन्हीं की तरफ इशारा करके निस्बत करके परवेज़ सैयद इकराम हुसैन का नाम, अपना जो तखल्लुस है उसको परवेज़ शाहिदी इंतखाब बयान करते थे। ठीक है, चलिए, तो खुलासा इसमें ये हो गया, स्पष्ट हो गया इसमें कि परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है? सैयद इकराम हुसैन। वालिद का नाम क्या है? सैयद अहमद हुसैन। दादा का नाम क्या है? सैयद हामिद हुसैन। अहमद और हामिद में फ़र्क है। हामिद दादा का नाम, अहमद वालिद का नाम। पैदाइश 30 सितंबर 1910 पटना सिटी में हुई। इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कब किया? 1925 को कोलकाता यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और पटना यूनिवर्सिटी से ऑनर्स की डिग्री हासिल की 1930 को ऑनर्स की डिग्री इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से, मैट्रिक कोलकाता यूनिवर्सिटी और ऑनर्स पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने MA फारसी और उर्दू दोनों में किया। तो MA इन्होंने उर्दू में 1934 को किया, MA 1934 को उर्दू में किया और 1935 में फ़ारसी में। ठीक है, MA। उसके बाद इन्होंने तदरीसी खिदमत का आगाज़ या मुदर्रिस कब हुए, किस कॉलेज में? तो इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए, इस्लामिया स्कूल। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बन गए, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए। सर्वेक्षण और निरीक्षण करते रहते हैं ना, चेक वगैरह करने के लिए, मतलब से बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो उनका काम सिर्फ जांच करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है, तो उसी को इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बोलते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर जो सर्वेक्षण निरीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल वगैरह करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। उसके बाद ये प्रोफेसर भी मुतय्यन हुए 1947 में सुरेंद्रनाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के प्रोफेसर लेक्चरर मुंतखब हुए। और आपसे पूछा जाए कि लेक्चर कहाँ और कब मुंतखब हुए, तो 1947 में कहाँ? सुरेंद्रनाथ कॉलेज कोलकाता में। ठीक है, इन्होंने शादी किससे की? फजीलतुन्निसा बेगम, यानी कोलकाता में रहते हुए इन्होंने शादी की थी फजीलतुन्निसा बेगम से। उनकी बीबी का नाम फजीलतुन्निसा बेगम। तखल्लुस, इनका तखल्लुस क्या है? असल नाम क्या है? सैयद इकराम हुसैन
और परवेज़ शाहिदी इनका पुराना नाम है, ऐसी नाम से फेमस है, मशहूर है। तो सबसे पहले इन्होंने तखल्लुस इकराम रखा था, सबसे पहले तखल्लुस इकराम रखा था, फिर बाद में अपने नाना परनाना की तरफ निस्बत करके इन्होंने परवेज़ अपना तखल्लुस रख लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका तखल्लुस क्या है, अगर इकराम है और परवेज़ नहीं है तो आपको इकराम लिख देना है, और अगर इकराम नहीं है परवेज़ है तो परवेज़ पे टिक मार देना है, ठीक है। इंतकाल कब हुआ इनका, इनकी वफ़ात कब हुई, तो 5 मई 1968, 5 मई 1968, 5 मई 1968 में इनकी वफ़ात हो गई। किस बीमारी में, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, ये सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से इन्हें दमा, मराज़ तनफ़ुस, दमा की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनका इंतकाल 5 मई 1968 में हो गई। तो कसरत नौशी, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, सिगरेट पीने की वजह से, और जिसकी वजह से बीमारी उत्पन्न हो गई, कौन सी बीमारी, दमा या मराज़ तनफ़ुस में। अगर आपसे पूछा जाए किस वजह से इनका इंतकाल हुआ, तो मराज़ तनफ़ुस और कसरत नौशी, कसरत नौशी की वजह से उन्हें दमा की बीमारी हो गई, तनफ़ुस है ना, मराज़ तनफ़ुस, इनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने तकलीद किसकी की, यानी किसके फ़ैन थे, किसके तर्ज पर ये शेर व शायरी नज़म लिखा करते थे। तो शुरू में इन्होंने नासिख का तर्ज इख्तियार किया, नासिख या फिर इसको उस्ताद भी कह सकते हैं। शुरू में नासिख का, फिर गालिब का, नासिक को छोड़ के फिर गालिब का फ़ैन हो गए, फिर जिगर मुरादाबादी का। एक बात याद रखें कि आपके सामने जो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी, मिसाल के तौर पर कुछ जो गाने हैं, सॉन्ग्स है, वो जब वो उस पर ट्रेंड पे चलते हैं वो गाने, तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़ुबान, बच्चे की ज़ुबान पे हो जाते हैं, उसी तरह पर बोलना करना, या किसी कॉमेडी वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, ट्रेंड होने लगता है, तो फिर वो ज़्यादा आपके ज़बान में होती होने लगती है। तो खैर इसी तरह होता है कि जिस ज़माने में आपको ज़्यादा शेर अच्छा लगने लगा तो वही तर्ज आप इख्तियार कर लेते हैं। तो सबसे पहले नासिख, फिर गालिब, फिर जिगर मुरादाबादी का, ठीक है। और फिर राबेंद्रनाथ टैगोर जो बंगाला और हिंदी के जो शायर थे, राबेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जन गण मन और बांग्लादेश की क्या लिखी थी, जो ये है नेशनल एंथम, जो है नेशनल एंथम उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो राबेंद्रनाथ टैगोर और काजी नज़रुल इस्लाम से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस से मुतासिर हुए, तो राबेंद्रनाथ टैगोर और काजी नज़रुल इस्लाम। अगर पूछा जाए किन किन का तकलीद की उन्होंने, तो उन्होंने तकलीद की पहले तो नासिख, फिर गालिब, फिर जिगर मुरादाबादी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इनके शेरी मजमूए कौन कौन सी हैं, शेरी मजमूए कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, तो रक़्स हयात और तसलीस हयात, रक़्स हयात और तसलीस हयात। अगर आपसे ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि रक़्स हयात किसकी किताब है, तो परवेज़ शाहिदी, या अगर आपसे पूछा जाए कि तसलीस हयात किसकी किताब है, तो आपको क्या बताना है, परवेज़ शाहिदी की। तो हम नौजवान हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हम नौजवान हैं किसकी नज़म है, तो आपको क्या लिखना है, परवेज़ शाहिदी। इसके नज़म 5 बंद पर मुश्तमिल है ना, 5 बंद पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन पर आएंगे, चलिए एक बंद पढ़ देते हैं आपके सामने। नौजवान, इसमें नौजवानी के जोश जज्बा, जब जवान होने लगता है तो उनकी जो जोश होते हैं, उसका जो जज्बा होता है, उसके इमोशंस जो होते हैं, उनके डिज़ायर्स, उनकी इच्छाएँ, उसके विचार, उनके आइडिया, ये अलग अलग तरीके से होते हैं, जोश मारता होता है, वो ज़्यादा जज्बाती जल्दी हो जाते हैं, उनकी जवानी फूट पड़ती है ना शुरू में, जब पैदा हो जाता है उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है तो बढ़ जाता है। उसी का जिक्र किया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल, हम नौजवान हैं, जाने बहारा मर्गे ख़िज़ा हैं, है ना, हम नौजवान हैं, जाने बहारा मर्गे ख़िज़ा हैं, शादाबियों का गुलशन बदामा एक कारवा है, जामो सब्बू की कैफ़ो नमू रूह तिपा हैं, हम आतिशे गुल की रक़्स करती चिंगारियाँ हैं, हम आतिशे गुल की रक़्स करती चिंगारियाँ हैं, हम नौजवान हैं। तो ये बताया गया है कि हम आग की चिंगारी हैं, शौले हैं, हमारे सांसें हमारी सूरज की किरणें शौक़ सहर में सुराख कर दे जुल्मत कदों की दीवार दर में, सोज़ दरों से अपनी निगाहें आतिशे फशाएं, हम नौजवान हैं। ये जिक्र इन्होंने किया हो। मर्ग मौत, यानी हम हमेशा हरा भरा रहेंगे, हमें मौत नहीं आएगी, मर्ग ख़िज़ा को हम ख़त्म कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सवाल जवाब पर आ जाते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात,
में 1 नंबर है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो 30 सितंबर 1910 को, 30 सितंबर 1910 को। 2 नंबर, कितने साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए, किस उम्र में। तो कह रहा था कि 2 नंबर पे है, कितने साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए, तो तालिब इल्मी के ज़माने ही में कुछ वक्फे में ही उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, माँ बाप दोनों गुजर गए, पढ़ने के ज़माने में गुजर गए। ठीक है। 4 नंबर पे परवेज़ शाहिदी किसी 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए, तो रक़्स हयात और तसलीस हयात, रक़्स हयात और तसलीस हयात। 5 नंबर पे है, तसलीस हयात की इशाअत कब हुई, तसलीस हयात की इशाअत कब हुई, 1968 को इसकी इशाअत हुई है, शाये कब हुई। उसके बाद मुख्तसर सवालात में 1 नंबर पे है, परवेज़ शाहिदी की तसनीफ़ात पर मुख्तसर रोशनी डालिए, इस किताब वगैरह का नाम लिख दीजिए तो छोड़ दीजिए। 2 नंबर, परवेज़ शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखिए, इसको भी छोड़ दीजिए। 3 नंबर, ज़ेर निसाब नज़म हम नजवा हैं कि पहले बंद की तशरीह कीजिए, वो बहुत ज़्यादा छोड़ ही दीजिए। 4 नंबर पे जदीद नज़म के बारे में मुख्तसरन लिखिए, आपने नज़म की तारीफ़ लिख देनी, वो मौजू कलाम जो किसी ख्याल का मुसलसल और मुनज़्ज़म तरीके से पेश किया गया वो ये लिख दीजिएगा। मुखम्मस 5 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुखम्मस नज़म किसे कहते हैं, मुखम्मस नज़म किसे कहते हैं। असल खम्स का मतलब 5 होता है, खम्स का मतलब 5 अरबिक में। ठीक है, तो हम पहले इसका जवाब लेते हैं, उसके बाद थोड़ी तशरीह हम कर लेते हैं। 5 नंबर, वो नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरे के हों। 5 असल शेर 2 मिसरे के होते हैं, शेर 2 मिसरे के होते हैं। शेर हो गया, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, एक शेर हुआ, एक मिसरा हुआ। हम बुलबुले हैं इसकी यह गुल सिता हमारा, ये 2 मिसरा। तो 2 मिसरा मिलकर के एक शेर होता है और कई मिसरे मिलकर के एक बंद होता है, तो उसमें 3 मिसरे भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 मिसरे भी हो सकते हैं। तो बहरहाल मुखम्मस नज़म वो नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरे के हों, जिसका हर बंद 5 मिसरे के हों। मुसल्लस एक आता है, मुसल्लस यानी 3, वो नज़म जिसका हर बंद 3 मिसरे के हों, हर बंद 3 मिसरे के हों। मुरब्बा वो नज़म जिसका हर बंद 4 मिसरे के हों। मुखम्मस वो नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरे के हों। मुसद्दस वो नज़म जिसका हर बंद 6 मिसरे के हों। मुसब्बा वो नज़म जिसका हर बंद 7 मिसरे के हों। और मुसम्मन वो नज़म जिसका हर बंद 8 मिसरे के हों। अगर 9 है तो मुत्तसा हो जाएगा आपका वो नज़म जिसका हर बंद 9 मिसरे के हों। और मुअश्शर या मुअश्शरा जो भी है उसका मतलब हो जाएगा वो बंद जिसका हर बंद वो नज़म जिसका हर बंद 10 मिसरे के हों। ठीक है, आता नहीं हो 10 8 तक ही होता है। बहरहाल तो यहाँ पर 5 चुके हैं, तो हम नौजवान के मुखम्मस नज़म है, हम नौजवान क्या है, मुखम्मस है। हम नौजवान हैं जाने बहारा मर्गे ख़ज़ा हैं, शादाबियों का गुलशन बदामा एक कारवा है, जामो सब्बू की कैफ़ व नमू रूह तिपा है, हम आतिश गुल की रक़्स करती चिंगारियाँ हैं। हम नौजवान हैं, कितने हो गए, ये 5 हैं। एक नौजवान शादाबियों जम्मू 2, हम नातिश गुल को चिंगारियाँ हैं, हम नौजवान हैं, ये 5 मिसरे के हैं। ठीक है, हम नौजवान हैं करके, तो ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई शेर का न किसी बंद का 5 मिसरे हों तो वो मुखम्मस, 4 हो मुरब्बा, 3 हो मुसल्लस, 6 हो मुसद्दस और 7 हो मुसब्बा, 8 हो मुसम्मन। ठीक है, तो चलें आज का एपिसोड नंबर 19 यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।